दाता है। वो भक्तों के कृपा निधान है। भगवान गंगाधर भक्तों का दुख हरने अपने कई दिव्य धामों में विराजमान है और भक्तों के कल्याण के लिए समय समय पर कई रूपों में प्रकट भी हुए हैं। महादेव का ऐसा ही मोक्षदायी धाम है खरौद, जिसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त है। देवों के देव महादेव, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जो जीवन चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। पुराणों में भी भगवान शिव को मोक्षदाता कहा गया है। कहा जाता है भोलेनाथ की कृपा से ही मनुष्य को जीवन चक्र से मुक्ति मिलती है। देवाधिदेव महादेव की अनुकंपा से मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है। कल्याणकारी भगवान शिव जगत कल्याण के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। भगवान गंगाधर भक्तों का दुख हरने अपने कई दिव्य धामों में विराजमान हैं। महादेव का एक ऐसा ही मोक्षदायी धाम है खरौद में, जिसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त है। महादेव के इस धाम को छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति बाण लगा था और वो दर्द उनके हृदय पर बना हुआ था। उस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने राम से पूछा तो भगवान ने उनको यह निर्देश दिया कि तुम रेती की शिवलिंग बनाओ, उसका तुम जल से अभिषेक करो। लक्ष्मण जी ने वही किया। भगवान प्रसन्न होकर शिव जी महाराज से उनको दर्शन दिए और उसी जल का उन्होंने पान किया तो उनके जो दर्द था हृदय का वो समूल रूप से समाप्त हो गया। ये हमारा खरौद है, इसको हम छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से जानते हैं और ये हमारा लक्ष्मेश्वर महादेव जो लक्ष्मण जी शेषा अवतार है ना, उनके प्रति हमारी गहरी आस्था है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता है कि गर्भगृह में विराजित शिवलिंग स्वयंभू है, तो वहीं दूसरी मान्यता है कि शिवलिंग को लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित किया गया था। दरअसल लक्ष्मण जी को लंका में युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगा था, जिसे संजीवनी बूटी के द्वारा ठीक किया गया और लक्ष्मण जी ठीक भी हो गए थे। लेकिन शक्ति बाण का घात इतना अधिक तीव्र था कि लक्ष्मण जी का घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें कभी कभी पीड़ा होती थी। उन्होंने ये बात श्री राम जी को बताई, तब उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक कर चरणामृत ग्रहण करने की बात कही। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के कहे अनुसार शिव जी की पूजा अर्चना की। देवों के देव महादेव लक्ष्मण जी की पूजा से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और लक्ष्मण जी को पीड़ा से मुक्ति प्रदान किया और रेत में शिवलिंग में विलुप्त हो गए। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, जिसके कारण भक्त इस शिवलिंग को लक्षलिंग नाम से भी पुकारते हैं। 1.25 लाख छिद्रों के भी नाम से दोनों का नाम एक ही पड़ता है, तो लक्ष्य से लक्ष्मण भी होता है और लक्ष्य से लाख भी होता है, तो दोनों मिलकर के एक नाम बने और उसका नाम जो पड़ा है वो है लक्ष्मेश्वर महादेव महाराज। इसमें पातालगामी लक्ष्य छिद्र है, इसमें जितना भी जल डाला जाए वो उसमें समाहित हो जाता है। इस छिद्र के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के बाहर स्थित कुंड से इसका संबंध है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के जल ग्रहण करने से चर्म रोग, क्षय रोग और विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहीं इन छिद्रों में एक ऐसा छिद्र भी है जिसमें सदैव जल भरा रहता है, जिसे अक्षय कुंड कहा जाता है। जो लक्षलिंग बना है उसका जल का स्रोत यहाँ से लगा हुआ कुंड से मिला हुआ है और कुंड का जल ले जाने से उसमें चर्म रोग दूर होता है, कुष्ठ रोग दूर होता है। इसकी बहुत जबरदस्त मान्यता है, इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। किसी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोले बाबा, इसीलिए मैं आई हूँ भोले बाबा के दरबार में अपनी मनोकामनाओं को लेके। महादेव के धाम में दूर दूर से लोग अपने दुख और पीड़ाएं लेकर आते हैं। भगवान शिव की सच्ची आस्था के साथ जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों की हर दुख बाधा को हर कर उनके जीवन में वो सुख और संपन्नता भर देते हैं।